योगी जी दलाल कह लो, बिल्कुल है भाई। अंधभक्त है, योगी महाराज जी के है। किसी की हिम्मत नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर कोई माहौल व्यवस्था खराब करके दिखा दे। खौफ है योगी आदित्यनाथ, खौफ है। खौफ का दूसरा नाम योगी महाराज जी है। कोई भी ऐसे फतवे जारी करेगा, कोई कहेगा मैं नमाज पढ़वाऊंगा, रोडों पर हाईवे में नमाज पढ़वाएगा, तो फिर चप्पल छोड़नी पड़ेगी, जैसे बरेली में छोड़नी पड़ी थी, भागा पड़ा था। तो इनके बाप ने संरक्षण दिया था, आज ये संरक्षण उनको दे रहा है। तो इसका लगाव जो है ना, वो लंबी दाढ़ी और गोल टोपी से है। हिंदुओं से कोई मतलब नहीं है, सर्ण सवास जाट गुजर राजपूत कोई मतलब नहीं है। किसी की हिम्मत दिखाओ कहीं पत्थरबाजी करके, अब दिखाओ कोई लड़की छेड़ के, रात में कोई करके दिखाओ सारी चीजें। कोई भी पत्थरबाज पत्थर उठाने से पहले उत्तर प्रदेश के अंदर जन्नत के सपने देखे ना देखे, लेकिन योगी महाराज जी का जरूर नाम सोचेगा। अगर मुसलमानों से पूछो तो हिंदू से ज्यादा मुसलमान खुश है उत्तर प्रदेश के अंदर। जाट समाज बिल्कुल आक्रोश में है इस चीज को लेकर, क्योंकि आप भी जानते हो कि भाई इस देश के लिए कितना समर्पण, कितना बलिदान किसानों के लिए चौधरी चरण सिंह जी का रहा है, और उन्हीं के ये वंशज है, उन्हीं की वो पीढ़ी चली आ रही है, उन्हीं की ये पीढ़ी चली आ रही है। और उसके लिए जो इसने जो ये कहा है कि मैंने चवन्नी से रुपया बना दिया, तो इसकी औकात खुद चवन्नी वाली है, तो वो किसी को क्या रुपया बनाएगा, ठीक है। और लेकिन अगर इसके दिमाग में ये फितूर है कि भाई इसने रुपया बनाया है, तो पहले एक बार अपना इतिहास चेक करे कि जिसने अपने चाचा का सम्मान नहीं करा, जिसने अपने बाप का सम्मान नहीं करा, जिसे अपने बाप को भरे मन से धक्का मार दिया, तो ये आज बात कर रहा है, आज ये जैन चौधरी जी भी बात कर रहा है। तो या तो ये माफी मांगे, इन्हें माफी, और नहीं भी मांगेंगे तो मुझे नहीं लगता कि समाज इस बात को भूलेगा। 27 के चुनाव में इसे हम अपना आप जवाब दे देंगे कि कौन रुपया है और कौन अठन्नी है। क्या लगता है चौधरी चरण सिंह और किसानों का अपमान किया है ये बयान देकर उन्होंने? बिल्कुल अपमान है इसमें। अगर जैन चौधरी का अपमान हो रहा है तो चौधरी चरण सिंह जी का अपमान है, पूरी आरएलडी का अपमान है, पूरे जाटों का अपमान है, पूरे समाज का अपमान है। और इस अपमान का जो बदला है वो मैं फिर कह रहा हूँ इस बात में कि इस अपमान का बदला 27 में हम लेंगे। 27 के चुनाव के अंदर अगर समाज इस बात को भूल जाए, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है। मैं आपने बता दूं कि जो इन्हीं का पार्टी का नेता था भाटी, जिसका कहना था कि गुजरात और गुजरों में एक एक औरत के 5-5 पति होते हैं, तो उसके बाद भी जो इनके मुखिया हैं, इन्होंने फिर भी उस पर कोई इनका वो नहीं आया, कोई बयान नहीं आया इनको, ना इन्होंने उसने माफी मांगी और ना इन्होंने कोई अपना बयान दिया। तो कहीं ना कहीं गुर्जर समाज हो चाहे जाट समाज हो, और ब्राह्मणों के तो खिलाफ है ही है। ब्राह्मण स्वर्ण और राजपूत के हमेशा खिलाफ है, क्योंकि इन्हें तो तिलक और तराजू और तलवार इनके निशाने पे हमेशा रही है। तो इस बात को स्वर्ण समाज भी ना भूले, इस बात को ब्राह्मण भी ना भूले, राजपूत भी ना भूले कि ये जो पार्टी है ये सिर्फ कहीं ना कहीं एक तरफा इनका लगाव बहुत है। जो मुल्ला मुलायम खड़े हो गए, और मैं मुल्ला मुलायम किसी की अगर भावनाओं को ठेस पहुंच रही हो ना, तो ये मेरे वर्ड नहीं है। मुल्ला मुलायम स्वयं मुलायम सिंह यादव ने संसद में खड़े होकर अपने आप को कहा था कि मैं मुल्ला मुलायम, चाहे मुझे कोई कहे, लेकिन जो बाबरी मस्जिद के ढांचे पे चढ़ा था वो ढांचे पे चिपका रह गया, नीचे नहीं उतरा। और हमें इस बात का कोई भी वो नहीं है कि हमारी सरकार में हमने गोलियां चलवाई राम भक्तों पे, हमने बाबरी मस्जिद को हमने संरक्षण दिया। तो जो इनको संरक्षण देते, जो इनके बाप ने संरक्षण दिया था, आज ये संरक्षण उनको दे रहा है। तो इसका लगाव जो है ना वो लंबी दाढ़ी और गोल टोपी से है। हिंदुओं से कोई मतलब नहीं है, सर्ण सवास जाट गुजर राजपूत कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं बात इस पे आता हूँ कि जो इसके शब्द हैं वो कहीं ना कहीं समाज का कोई भी व्यक्ति उसे बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि समाज के अंदर, जाट समाज के अंदर, और सिर्फ जाट समाज के अंदर नहीं, इस भारत के अंदर चौधरी चरण सिंह की जो सम्मान है, जो इज्जत है, जो उनका औरा है, जो ओहदा है, वो था और हमेशा रहेगा। क्या लगता है उन्होंने जो ये बयान दिया है उसको लेकर माफी मांगनी चाहिए उनको? इन्हें माफी मांगनी चाहिए कम से कम। मैं कह रहा हूँ कि अपने ये तो ना भूलें कि जो तुम्हारे बाप को राजनीति में लेकर आए, आज तुम उन पे कमेंट कर रहे हो, आज तो उन पार्टी पे कमेंट कर रहे हो। आज तरह से आप ये कहना चाहते हैं जिस थाली में खाया उसमें छेद कर रहे हो। वही तो ये सगे किसके है? ये किसी के सगे नहीं है। ये क्या है भाई, 2022 में इन्हें संगठन जो इन्होंने गठबंधन करा, जो चोरों की सरकार, इन्होंने सबने मिल जुला के, तो कहीं ना कहीं उससे उन्हें जो जैन चौधरी जी थे उन्हें समझ में आ गया था कि वो गलत ट्रैक पे हैं। इसलिए उन्होंने सही समय रहते हुए सही डिसीजन लिया और अपना निर्णय लेके वो अपना अलग हो गए। और सभी को आजादी है इसमें, सभी को स्वतंत्रता है। आज नेता किसी कोई पार्टी में, ऐसे राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी छोड़ के बीजेपी में चला गया, कहाँ भाई सब उसके कहते हैं भाई बड़ा समझदार नेता, बड़ा एजुकेटेड पर्सन है, तो वो उसकी स्वतंत्रता थी, उसकी आजादी है ना, वो चला गया। आप उसको उसके पर्सनल पे जाकर टारगेट थोड़ी कर सकते हो। और इससे आप मैं नहीं मानता कि जो चौधरी चरण सिंह का जो औरा, जो सम्मान रहा है, उसके खिलाफ जाके कोई भी नेता उनके बारे में बोल सकता है। तो इस टूटी नाक को, इस टूटी चोर को माफी मांगनी चाहिए,
पूरे जाट समाज से माफी नहीं मांगनी चाहिए और अपने शब्द वापस लेने चाहिए। अगर वो माफी नहीं मांगते तो जाट समाज क्या करेगा? वही तो देखो, अब माफी ना मांगने के बाद हमारे पास एक ही रास्ता रहता है, हम तो इसके खिलाफ हैं, लेकिन जो मेरे समाज के, मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि अगर आप ये अपमान भी भूल जाओगे, इस अपमान को भी अगर आप पी जाओगे, तो मुझे नहीं लगता कि आप अपने आप में जाट रहने लायक हो, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी का अपमान कोई भी जाट नहीं सह सकता, चाहे फिर वो जैन चौधरी जी का अपमान हो, चाहे चौधरी चरण सिंह का अपमान हो, बात एक ही है, अलग कोई बात नहीं है। तो आने वाले 27 के चुनाव में इस टूटी चोर को इसकी औकात दिखाएगा जाट समाज और बहिष्कार करेगा समाजवाद पार्टी का, बिल्कुल। इस बार आप किसको देखते हैं सत्ता में 2027? 2027 के चुनाव में कहने वाली बात नहीं, मैं भी उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर इस बार सरकार महाराज जी की है, योगी महाराज जी, क्योंकि जो कार्य उनका रहा है, चाहे वो जीरो टॉलरेंस क्राइम हो, शिक्षा हो, विकास हो, चिकित्सालय हो, ऐसा कोई भी काम नहीं हो, ऐसी कोई भी योजना जो उनकी सफल ना हुई हो। तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो माहौल, जो स्थिति जो बरकरार है, उसे देखते हुए उत्तर प्रदेश की जनता को एक ही विकल्प है, वो योगी महाराज जी। और उसके बाद भी अगर कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई, देखो मैं इन गोल टोपी लंबी दाढ़ी की तो कहता नहीं, क्योंकि ये तो वो है कि इन्हें राशन भी लेना है, इन्हें बिजली भी फ्री लेनी है, सारी योजनाएं लेनी है, उसके बाद इन्हें वोट देना है। इनके जो इनका सबने पता है कि इनकी वोट कहाँ जाती है। मैं सिर्फ अपने सनातनियों से और अपने जो हिंदुत्व है, मैं उनसे ही, उत्तर प्रदेश की जनता है, मैं उसी से ही अपील कर सकता हूं कि 27 के चुनाव में अगर आप योगी जैसे सीएम को, जिस मुख्यमंत्री को उत्तर प्रदेश, बल्कि पंजाब हो, उत्तराखंड हो, हरियाणा हो, हर प्रदेश की जनता जिसे सीएम के रूप में देखना चाहती हो, और वो सीएम अगर आपके उत्तर प्रदेश के अंदर आपकी सेवा कर रहा है, तो उत्तर प्रदेश की जनता को भूलना नहीं चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। अच्छा, योगी आदित्यनाथ वापस आना चाहिए। बिल्कुल, योगी महाराज जी वापस आ रहे हैं और डंके की चोट पा रहे हैं, क्योंकि ये जो टूटी चोर है, ये सरकार में आने लायक नहीं है, क्योंकि ये किसी भी समाज के नहीं है, ये सिर्फ 1-20% के स्वार्थ के चक्कर में ये उन्हीं के लिए, उन्हीं के है। इन्हें सिर्फ मस्जिदों की टेंशन है, इन्हें मदरसों की टेंशन है, इन्हें और कहीं नहीं जाना इन्हें। लेकिन जो व्यक्ति अपने आप को हिंदू पहले रखता हो, बाद में नेता रखता हो, ऐसे हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो गर्व से कहते हैं कि भाई मैं हिंदू हूँ, जो गर्व से बात करते हैं अपने धर्म की। मतलब हिंदुओं की सरकार। बिल्कुल, हिंदुओं की सरकार चाहिए भाई, इसमें कोई भी वो नहीं। अगर ये देश हिंदुओं का है, अगर ये देश हिंदुस्तान है, हिंदुओं का स्थान, तो इस देश के अंदर सरकार भी हिंदू की होनी चाहिए। और अगर आप भी, और इस देश के साथ साथ प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता भी जानती है कि अगर इनकी सरकार आई, मैं फिर कह रहा हूँ, और डर नहीं है, कोई भय नहीं है, हम समाजवादी सरकार में भी थे, बोलते थे और आज भी बोल रहे हैं, आगे भी बोलेंगे, लेकिन अपने धर्म के लिए हमेशा खड़े रहेंगे और बोलेंगे भी। अगर समाजवादी सरकार, और बात धर्म की भी नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि आप इसमें एक एंगल हिंदू का या मुस्लिम का धर्म भी छोड़ दो, लेकिन आप ये देखो, जब समाजवादी सरकार थी, कितनी इनकी गुंडागर्दी चलती थी, कितना प्रशासन का सम्मान था उस सरकार में, कितना आम जनता का क्या हाल था, वो सबको पता है। ठीक है, अतीक अहमद जैसे जो गुंडा पाले गए हैं ना, वो इसी सरकार में पाले गए। गंगा सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि भारत की आस्था, संस्कृति और सभ्यता की जीवन धारा है। हिमालय से निकलकर उत्तर प्रदेश की पावन धरती को सींचती हुई गंगा करोड़ों लोगों के जीवन, आजीविका और आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करती है। सदियों से ये हमारी सांस्कृतिक विरासत और भारतीय पहचान का अभिन्न हिस्सा रही है, लेकिन समय के साथ बढ़ते प्रदूषण, शहरीकरण और औद्योगिक अपशिष्ट ने इस अमूल्य धरोहर के सामने गंभीर चुनौतियां खड़ी कर दी। इन्हीं चुनौतियों का समाधान लेकर आगे बढ़ रही है उत्तर प्रदेश सरकार, जिसने नमामि गंगे के माध्यम से गंगा को निर्मल, अविरल और स्वच्छ बनाने का संकल्प लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार गंगा तटवर्ती शहरों में आधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट विकसित किए जा रहे हैं। घाटों का सौंदर्यीकरण किया गया है। गंगा में गिरने वाले अपशिष्ट को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई है। नदी तटों पर व्यापक वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान और गंगा की जैव विविधता के संरक्षण के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। जन भागीदारी को इस अभियान की सबसे बड़ी ताकत बनाया गया। जागरूकता कार्यक्रम और सामुदायिक सहयोग के माध्यम से हर नागरिक को गंगा संरक्षण से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।
गंगा को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं बल्कि हम सबकी है। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें, गंगा में कचरा नहीं डालेंगे, सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग कम करेंगे, घाटों और नदी तटों को स्वच्छ रखेंगे और जल संरक्षण को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे। क्योंकि गंगा स्वच्छ होगी तो प्रकृति सुरक्षित होगी, प्रकृति सुरक्षित होगी तो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी सुरक्षित होगा। आइए उत्तर प्रदेश सरकार के इस जन कल्याणकारी अभियान में सहभागी बने और गंगा को उसकी निर्मलता और अविरलता लौटाने में अपना योगदान दें। तो योगी सरकार में आज कोई गुंडा क्यों पैदा नहीं हुआ? योगी सरकार के अंदर अब दिखाए गुंडागर्दी करके, अब बाहुबली बन के दिखाए ना। लेकिन कहीं ना कहीं जो बढ़ावा दिया इसी सरकार ने बढ़ावा दिया, तो प्रदेश की जो जनता है वो इस बात को भूले नहीं कि जो इनका जो ओरा था, जो इनका जो इन्होंने जो गुंडा राज जो बना के रखा था उत्तर प्रदेश के अंदर, वो खत्म हो चुका है। और प्रदेश की जनता इस बात को जानती है भली भांति कि अगर यही व्यवस्था बना के रखनी है, आज कोई भी बहन बेटी आज रोड पर बिल्कुल खुलेआम चल सकती है, सेफ चल सकती है, कभी भी किसी के अंदर डर नहीं है, किसी बनिए को डर नहीं है कि कोई मेरे आके लूट कर लेगा, मेरे पास कोई फिरौती मांग लेगा, किसी की जमीन कब्जा नहीं हो सकती। तो कुल मिला के प्रदेश की जनता को इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आने वाले 27 के चुनाव में योगी महाराज जी को आप खुलकर वोट दें, समर्थन दें, जिससे आपकी जो चीजें चल रही है हमेशा नियंत्रण ऐसी बनी रहे। अच्छा, एक बात बताइए, जो मुस्लिम वर्ग है वो लोग आरोप भी लगाते हैं कि जो योगी बाबा हैं वो सिर्फ एक तरफा ही कार्रवाई करते हैं। देखिए, महाराज जी का हमेशा एक ही कहना रहा है कि मैं प्रदेश की जितनी भी जनता है प्रदेश के अंदर, मैं सभी का भला करने आया हूँ, सभी का भला कर रहा हूँ। लेकिन वो जनता इस बात का मिसयूज करेगी, चाहे मैं क्यों ना हूँ। मैं अभी ये जाकर रोड जाम, बेखामा जाकर रोड जाम कर दूं तो भैया पिछवाड़ा तो मेरा ही पिटेगा। अगर देश का मुल्ला, इस देश का मौलाना कोई भी ऐसे फतवे जारी करेगा, कोई कहेगा मैं नमाज पढ़वाऊंगा रोडों पर, हाईवे में नमाज पढ़वाएगा, तो फिर चप्पल छोड़नी पड़ेगी जैसे बरेली में छोड़नी पड़ी थी, भागा पड़ेगा। पिछवाड़ा पिटा था ना बरेली में, पिटवाया था महाराज जी ने। तो महाराज जी का सिर्फ यही कहना है। और देखो, बुलडोजर मेरे घर में क्यों बुलडोजर चलता, आपके घर में बुलडोजर क्यों नहीं आता? भाई जैसा आपको काम करोगे ऐसा आपको रिजल्ट मिलेगा। मतलब अपराधियों के घरों पे चलता। बिल्कुल, जो अपराधी है उसमें चाहे फिर कोई भी हो। विकास दुबे का एनकाउंटर नहीं हुआ, अगर अतीक अहमद का एनकाउंटर हुआ है तो विकास दुबे बाहुबली था, उसका भी एनकाउंटर कर दिया गया। इसमें हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति कहां से आ गई? और बुलडोजर उन्हीं के घर पर जाता है जो बुलडोजर डिजर्व करते हैं, जो इस उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था बनी हुई है उसको बिगाड़ना चाहते हैं, उन्हीं के घर में गुजर जाता है। तो इसमें कोई भी ये देखना कि भाई हिंदू मुस्लिम वाला एंगल देना और एक संख्या की भाई सिर्फ एक के खिलाफ भी कार्रवाई है, ऐसा कुछ नहीं है, सभी का। और मेरे आप अगर एक प्रदेश के अंदर जाके अगर मुसलमानों से पूछे तो हिंदू से ज्यादा मुसलमान खुश है उत्तर प्रदेश के अंदर। वो इतना खुश है कि 27 के चुनाव में अगर आप उससे पूछो कि आप किसको लेके आ रहे हो, किसको जिता रहे हो, खुद छुड़ते ही बोलेगा योगी महाराज जी को। इतना प्यार करता है इस देश का मुसलमान के साथ साथ उत्तर प्रदेश का मुसलमान महाराज जी से, चाहता है, दुआएं करता है उनके लिए, 5 टाइम की नमाज में उनका नाम लेता है कि वो हमेशा 100 साल से ऊपर जाए। तो आप कैसी बात कर रही हो कि भाई एक समाज उनसे बिल्कुल खपा है? खपा कोई नहीं है। खपा सिर्फ ऐसे अतीक जैसे जिनकी विचारधारा है प्रदेश का माहौल खराब करना, ऐसे ही खपा है। बाकी देश का आम मुसलमान जो बेचारा अपना खा रहा कमा रहा, अपना शांति से रह रहा है, वो महाराज जी से खुश है। अच्छा, एक बात बताइए, बाबा के राज में जो है कानून व्यवस्था में कितना बदलाव आया है? बदलाव है कानून व्यवस्था। आप किसी की हिम्मत दिखाओ कहीं पत्थरबाजी करके, आप दिखाओ कोई लड़की छेड़ के, रात में कोई करके दिखाओ सारी चीजें। महिलाएं सुरक्षित है? बिल्कुल सुरक्षित है। अरे भैया देखो, भाई जानवर तो हर समाज में है। अब महाराज जी ये तो है नहीं कि भाई अब जितना जो पहले अगर आप एक अनुमान जो आप एक आकलन करें, जो पहले जो अपराधों की संख्या थी समाजवादी पार्टी में, अब इतना उत्तर प्रदेश के अंदर अपराध है, इतना क्राइम है, तो कहीं ना कहीं तो वो जीरो हुआ है ना, कहीं ना कहीं तो पूरी लगाम लगाई गई है ना। आज प्रदेश की जनता से जाके पूछो, बिल्कुल खुश है, हर तरीके से अपने आप को सुरक्षित मानती है। और उनका तो यही कहती है कि जब तक महाराज जी उत्तर प्रदेश के अंदर, जब तक हम सुरक्षित हैं अपराधियों से भी और इनसे भी, जिहादियों से भी। तो इस देश का जो मुल्ला जिहादी है, जो जिहादी मतलब कट्टरपंथी वाले, ना कि आम मुसलमान जो जिहादी विचारधारा रखते हैं, जो देश को गजबा हिंद के सपने देखते हैं, तो उनके लिए तो महाराज जी काल है। उनके लिए तो फिर वो बिल्कुल नाश करने के लिए बैठे हुए हैं उन्हीं। और ये जो महाराज जी का कहना है कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, ये इन्हीं के लिए कहना है। ये मुल्ला मौलवी
जो दिमाग में गजवा हिंद का सपना देख के बैठे हुए हैं कि हम इस देश के अंदर गजवा हिंद कर देंगे या इस देश को इस्लामीकरण कर देंगे, तो ये बात भूल जाए। महाराज जी अभी उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, एक समय पे लाल किले भी पहुंचेंगे, और जिस दिन महाराज जी लाल किले पहुंच गए बड़ी मुश्किल हो जाएगी, बहुत मुश्किल हो जाएगी। मुश्किल उनके लिए हो जाएगी जिनके सपने गजवा हिंद के हैं। जो मदनी बैठ के जो फतवे जारी करता है ना, ये देवबंद से शायद उसके पहले ताला लगे। ठीक है, तो अब देखो ठिकाने पे, तो अब तो इसकी अकल ठिकाने पे कर दी, मदनी की अकल ठिकाने पे। महाराज जी के उत्तर प्रदेश में रह रहा है ना, देवबंद में, तो कायदे चल रहा है, तो कायदे से चलोगे फायदे में रहोगे। अगर तुम हुड़दंग मचाने की सोचोगे, अगर तुम देश का माहौल खराब करने की, उत्तर प्रदेश का माहौल, और देखो हर जगह हुड़दंग हो सकता है, चाहे वो देश की राजधानी हो, चाहे अदर स्टेट हो, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर कोई माहौल व्यवस्था खराब करके दिखा दे। जाओ एक बार। खौफ है योगी आदित्यनाथ, खौफ है, खौफ का दूसरा नाम योगी महाराज जी है। अगर मैं ये कह रहा हूं, कोई भी पत्थरबाज पत्थर उठाने से पहले उत्तर प्रदेश के अंदर किसी रैली में पत्थर, कोई माहौल खराब करने से पहले, हिंदू की भावनाओं को ठेस पहुंचाने से पहले, एक बार को जन्नत के सपने देखे ना देखे, लेकिन योगी महाराज जी का जरूर नाम सोचेगा। महाराज जी का एक बार उसकी, महाराज जी की जो ना एक बार छवि उसके आगे आ जाएगी, महाराज जी उसका रिजल्ट क्या होगा। तो ये चीजें बहुत कम हुई है, और इस देश का मुसलमान बहुत खुश है, बहुत खुश है, बहुत खुश। मैं कह रहा हूँ, शायद सच में बता रहा हूँ, हिंदू इतना खुश नहीं है जितना उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमान खुश है। एक बात बताइए, क्या लगता है आपको जो अखिलेश यादव है वो राजनीति जो है धर्म के नाम पे करना चाहते हैं? देखो उसकी राजनीति ने अब तो चल रही कहीं भी, ना तो धर्म के नाम पे करवा राजनीति करवा रहे, ना अब वो कर पा रहा समाज के ऊपर, क्योंकि उसके समाज, उसकी पार्टी के नेता समाज को आए दिन कभी ब्राह्मणों पे, राजपूतों पे, कभी जाटों पे, कभी गुजरों पे। और धर्म की बात करें तो जो आप राम मंदिर का मुद्दा ले लीजिए, राम मंदिर में चंदा चोरी हो गई, छाती पीट रहे, सब पीट रहे। राम मंदिर की आस्था की जितने भी भाई हिंदू है, सबकी भावनाओं को ठेस पहुंची, भगवान के घर में चोरी होना राम मंदिर में, लेकिन उनकी आस्थाओं को ठेस पहुंची जो भगवान श्री राम को मानते। जो भगवान श्री राम को मानते नहीं, जो काल्पनिक बताते हैं, जो भगवान श्री राम को एक इंसान बताते हैं कि वो कोई भगवान नहीं थे, उन्हें फिर किस बात का दर्द हो रहा है? उन्हें सिर्फ मौका मिल गया महाराज जी पे उंगली उठाने का, सरकार पे उंगली उठाने का। और हम एक चीज कहते हैं भाई, हम किसी भी पार्टी के कोई एजेंट नहीं है, लेकिन महाराज जी के एजेंट कह सकते हो। हाँ बिल्कुल, बड़े खुश होंगे। ये कह दो भाई, अगर अंधभक्त कहते हो, पार्टी का दलाल कहते हो, योगी जी दलाल कह लो, बिल्कुल है भाई, अंधभक्त है योगी महाराज जी के हैं। मतलब उनके काम से आप इतना खुश है भाई हम। और सुनो, मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश का मुसलमान बहुत खुश है, मेरे से ज्यादा। जितनी मेरी खुशी है ना, मेरी खुशी आपको मेरे चेहरे पे दिख रही होगी, लेकिन मेरे से 100 गुना खुशी देश के मुसलमान को है। वो महाराज जी को मैं कह रहा हूँ 5 टाइम की नमाज में याद करते हैं, महाराज जी को याद करते हैं, दुआएं पढ़ते हैं उनके लिए कि महाराज जी की लंबी आयु हो, आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री बने। इस देश का मुसलमान उनके लिए दुआ करता है। अच्छा, बिल्कुल। समाज की बात करें तो भैया हमारा समाज सही पे है, और सही ऐसे नेता को तो कभी नहीं देगा जिसमें चौधरी चरण सिंह का अपमान हो रहा हो, जिसमें जैन चौधरी का अपमान हो। उस पार्टी में हम कभी नहीं जाएंगे, उस पार्टी का हम बहिष्कार करेंगे। यही हमारा समाज का फैसला। मुझे लगता है समाज का प्रत्येक व्यक्ति यही विचारधारा रखता है, वो जो मेरी विचारधारा। बाकी आपकी स्वयं इच्छा, जो अगर जैन चौधरी का अपमान भूल जाएगा, चौधरी चरण सिंह का अपमान भूल जाएगा, मैं नहीं मानता फिर वो जाट है। जय श्री राम, जय कुमार।